वर रामचंद्र की जय। प्रभु सेव कहे समरु कसे तजहु बे प्रवर रोज। भेषु बिलो के कहसी कछो वाल कहूँ नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है ब्राह्मण श्रेष्ठ। क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों सा आवेश देखकर ही बालकों ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बान धनुधारी भेलर कहीं रे से वीरो विचारी। नाम जान पे तुम ही न कीना वंश सुभाए उतर ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालकों को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। आपने रघुवंश के स्वभाव के कारण उसने उत्तर दिया। जो तुम ओते हो मुनि की नाई पदरज सिर शिशु धरत गुसाही। वो क्षमहु चूक अनजानत केरी चाहे बे प्रयोर कृपा घनेरी। यदि आप मुनियों की तरह आते तो हे स्वामी बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमई तुम्हें सर बारी का सीना था कहूँ न कहा चरण कह माथा। राम मात लघु नाम हमारा परोस सहित बड़े नाम तुहारा। हे नाथ हमारी और आपकी बराबरी कैसे कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे क्षमहु बे अपराध हमारे। हे देव हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे प्रिय हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। कि बारे बारे मुनि बे प्रवरे कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरो से हंसे ताहू बंधु संबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र पर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तुम भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। कि निपट ही दुज कर जान ही मोहे मैं जस विप्र सुनावहु तो ही। चाप सर आहुति जानू कोपि मोर अति घोर कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को स्त्रुआ बाणों को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। कि समधि सेन चतुरंग सुहाई महामहीप भये पशु आई। मैं यहीं परसु काट बल दीने समर जाग जप कोट हैं कीने। चतुरंगनी सेना सुंदर समिधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु बने हुए हैं जिनको मैंने उसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है उसी तरह मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। कि मोर पुक प्रभाव बेदत नहीं तोरे बोलसी निधन बेप के भोरे। भंजऊ चाप दाप बड़वाड़ा अहमित मनहु जीत जग उठाड़ा। मेरा स्वभाव तुझे मालूम नहीं है इसलिए तुम ब्राह्मणों के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला इसमें तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। कि राम कहा मुनि कहाऊँ विचारी ऋषि अति बड़ी लघु चूके हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना मैं कहीं हेति कराऊँ अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनि विचार कर बोली आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निदे रही बे प्रबदी सात्य सुना हूँ भृगुनाथ
तो वस को जगे सुभट जहीं भय वस ना वही मान। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर की मारी मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भटे नाना, सम बल अधिक हों बलवाना। जोरन हमई पचारे को, लरहि सुखेन कालुकिन हो। देवता, दैत्य, राजा या बहुत सी योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंको के ही पवरे आना। ओ कहूँ स्वभाव न कोलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। बेप्रवंश की असी प्रभुताई, अभय हो ये जो तुम्हें डेराई। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पटल परसुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धन लेहूँ, वो खेचहूँ मिटे मोर संदेहूँ। देत चापुआ पही चली गयूँ, परशुराम मन विस्मय भयूँ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथों में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष लेने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गा। जोर पान बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर बचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। बोले सियावर रामचंद्र की जय।